सत्संग महापुरुषों का इस संसार को चिताने का, हर एक जीव को इस संसार के सत्य स्वरूप का आभास दिलाने का एक सजग मार्ग होता है। हम और आप ये बात समझ जाएं कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जो हमारा साथ देगी और कौन सी ऐसी चीज है जो व्यर्थ है, जिसमें हम लगे हुए हैं, जिसमें चाहे हम सारा जीवन लगा दें फिर भी वो हमारे साथ नहीं रहेगी। ये विवेक, ये समझ, जिससे हम चुनाव कर सकें और सही चीज को, सही अवधारणा को जीवन में ला करके जो भी जीवन हमें मिला है उसको हम सत्संग से जोड़ करके जीवन में सही मायनों में लाभ कमा सकें। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, सिर्फ इसी एक कारण से धर्म को आचरण का नाम दिया गया है। धर्म न धर्म पुस्तकों में है, न धर्म स्थानों में है, धर्म आचरण है। आप अपने जीवन में जो समझ चुके हो, जिस बात से आपको जीवन में चुनाव करने की, सही दिशा में जाने की समझ मिल गई है, उस दिशा में चल करके आचरण अपना ऐसा बनाओ जिससे आपका हर दिन उस प्रभु के नजदीक जाता चले। अर्जुन कहा करते थे, हमारे जीवन में अगर हमने बड़े बड़े धर्म के मार्ग पर चलने के साधन खोज लिए, बड़े बड़ी धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय कर लिया, बहुत सारी चीजें जान ली, पर एक बुनियादी बात नहीं जानी कि धर्म का पढ़ने लिखने का, जानने का लाभ तब है जब हमारे इस मनुष्य जीवन के अंदर, मन की इन तमाम विकृतियों के अंदर सुधार आने लग जाए। तब तक हमारे जीवन में हमारे सारे प्रयास निष्फल हैं। कबीर साहब कहते हैं, इन 5 चीजों पर ध्यान रखो। का कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरुदान, कबीरा का गुरु संत है नित जपावे नाम। तुम्हारे जीवन में मन में जानबूझ करके संसार में बांधे रखने के लिए अनगिनत ऐसी अवधारणाएं, ऐसे अनगिनत मनोभाव जोड़ दिए हैं जिससे तुम जाने अनजाने संसार में रहते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अर्जुन कहते हैं इसमें 3 चीजें सबसे खतरनाक हैं, क्रोध, मोह और अहंकार। काम, क्रोध, काम से और लालच से सिर्फ हम आंतरिक तौर से जूझते हैं, पर क्रोध से, मोह से, अहंकार से हम समाज में भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहा करते थे, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। अगर तुम्हारे जीवन में तुमने सत्य का मार्ग पकड़ लिया है तो इसकी परिकाष्ठा, इसकी परख तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में दिखेगी। तुम्हारा स्वभाव बदलने लगेगा। तुम संसार में उलझोगे नहीं। लोग तुमसे कोशिश करेंगे कि तुम संसार की अनगिनत व्यर्थ की चर्चाओं में उलझे रहो, तरह तरह से तुम्हें संसार में खींचने की कोशिश करेंगे। पर अगर तुम ये बात समझ गए, विवेक आ गया, तो हर एक चीज की तुम अपनी मन बुद्धि से, विचार शक्ति से उसको तोल करके उसकी सही समझ लेने की कोशिश करोगे। हमेशा प्रयास करोगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी करो वो तुम्हारे लिए अच्छा हो। तो जो कहा करते थे, आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति
आपके अंदर किस तरह के भाव उठ रहे हैं, ये आपकी कमाई की परछाई है। अगर आप कहते हैं आपने धर्म का मार्ग ले लिया, नाम ले लिया, गुरु धारण कर लिया, तो जो बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, लोग तुम्हारे कहने से नहीं तुम्हारे करने से तुम्हारी पहचान करेंगे। तुम क्या करते हो, तुम क्या जीवन में दिखाते हो अपने आचरण से, उससे तुम्हारी पहचान होगी। तुम जो कहते हो उससे तुम्हारी कोई पहचान नहीं होगी। तुम कहीं भी जाकर के मीठी वाणी बोल सकते हो, पर जो तुम एकांत में 10 लोगों के बीच में अपनी अच्छी और बुरी हालत में, अपने जीवन में सुख और दुख के आयाम में, अपने जीवन में आचरण से व्यवहार करोगे, उससे तुम्हारी परख हो जाएगी। इसलिए बाबा सावन सिंह जी महाराज बड़ा जोर देकर कहा करते थे, गुरु शिष्य वो है जिसे दुनियादार देखें और दुनियादार बाहर से देख करके पहचान जाए कि ये किसी समर्थ पुरुष का शिष्य है। बाहर से देखकर, आचरण स्वभाव देख करके, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हमारा किस तरीके से संसार में रुझान है, हम कैसे बात करते हैं, इससे लोग ये पहचान जाते हैं ये किसी पूर्ण पुरुष के साथ जुड़ा है या मनमत के साथ संसार की कुसंगत में जगत जीवन जी रहा है। तो महापुरुषों ने बड़ा जोर दिया है, अगर आपको गुरु मिल गए तो अपने आचरण में इसकी परख करो। अब आचरण में परख कैसे करोगे? सीधी सी बात कही है, तुम्हारे अंदर क्रोध आता है या नहीं आता है? तुम्हें संसार की चिंताएं, मोह, दुनिया की आसक्ति, दुनिया के मिलने या घटने का भाव सताता है या नहीं सताता है? तुम्हें संसार में ज्यादा होने का अहंकार है या नहीं है? अर्जुन कहते हैं इन 3 चीजों से तुम अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हो। आज जब मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं, लगभग हर रोज मुझे 10 से 20 लोग ऐसे जरूर मिल जाते हैं जो कहते हैं कि भैया जी क्या करें, क्रोध नहीं जा रहा, गुस्सा कम नहीं हो रहा, हम जहां देखें वहां पर किसी न किसी बात पर बड़ी नाराजगी हो जाती है। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद ये बात सुन करके कहते होंगे हाँ ये तो हमारे अंदर भी परेशानी है, हमें भी गुस्सा आ जाता है, हमारा भी संयम कम है, कोई हमसे कोई बात कहे तो बड़ी जल्दी अंदर से आवेश आता है। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुमने जीवन पाया और तुम्हें अपनी मनोवृत्ति का ही संचालन करने नहीं आया, अगर गाड़ी खरीद ली और गाड़ी चलानी नहीं आई, तो समझ लो अगर तुम गाड़ी नहीं चलाओगे तो कोई और चलाएगा। और अगर कोई शराबी बैठ गया, कोई नशे वाला बैठ गया, कोई धूर्त बैठ गया, कोई मक्कार बैठ गया ड्राइविंग करने, तो चाहे तुम कितने ही अच्छे हो वो तुम्हें खड्डे में ले जाएगा। तो जो कहते हैं हमें अपनी मनोवृत्ति की भाषा समझनी है। ये मनोवृत्ति ऐसे ही नहीं दी परमात्मा ने, आपके भाव ऐसे ही नहीं दिए कि आपको है तो आप इन चीजों को जैसे चाहे बरतो। मनोवृत्ति साधने से हमारे जीवन में काम बनता है, मनोवृत्ति को साधना पड़ता है। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको ठीक तरीके से बदलना पड़ता है, अपने आप गुस्सा दूर नहीं होता। महाराज जी बड़ी सुंदर एक मिसाल दिया करते थे, कहा करते थे अगर तुम्हें अपनी मनोवृत्ति बदलनी है, गुरु की भाषा समझनी है, तो तुम्हें 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज, तुम्हारे क्रोध करने से क्या कुछ तुम्हें मिला, क्या तुम्हारा भला हुआ, क्या तुमने गुस्सा किया उससे कहीं कुछ बदलाव हुआ? अगर बदलाव हुआ तो क्रोध करना जायज है। आप जब भी जीवन में देखेंगे, आप चाहे घर में हो, परिवार में हो, गृहस्थी में हो, चाहे बच्चे परेशान करते हो, चाहे माँ बाप की भाषा अच्छी ना हो, चाहे बाहर समाज में जहां भी आपको गुस्सा आ जाता हो, आप ये चीज महसूस करेंगे गुस्सा करने से कभी किसी ने बदलाव नहीं किया है। आप करते हो चाहे माँ बाप की
भाषा अच्छी ना हो, चाहे बाहर समाज में जहां भी आपको गुस्सा आ जाता हो, आप ये चीज महसूस करेंगे, गुस्सा करने से कभी किसी ने बदलाव नहीं किया है। आप किसी पर गुस्सा करें, मान लीजिए बच्चों पर आप गुस्सा करें, बच्चे डर के चुप तो हो जाते, पर वो उस बात को समझते नहीं। वो ये नहीं समझते कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हो। आपने अपना आवेश, अपना क्रोध, अपनी अंदर जो भी भड़कन है वो निकाल दी, ये मान करके कि दूसरा व्यक्ति आपकी भाषा समझ गया, पर सामने वाले ने एक रत्ती भर भी आपकी बात नहीं समझी। और बुजुर्ग कहा करते थे इसका दूसरा बड़ा नुकसान है, अगर दूसरे ही दिन दूसरा व्यक्ति वही काम करता हुआ पाया जाए तो आपका संयम आधा रह जाएगा और आपके क्रोध की सीमा दुगनी हो जाएगी। कभी आपने देखा बच्चा एक ही गलती दूसरे दिन दोबारा करे तो आप और जल्दी गुस्सा होते हैं, और जब गुस्सा होते हैं तो दुगना गुस्सा होते हैं, क्योंकि पिछली बार जितना चिल्लाया था वो अभी काम नहीं आएगा, दुगनी जोर से चिल्लाना पड़ेगा और जोर से चीखना पड़ेगा, शायद इस ज्यादा चीखने से काम आ जाए। हुजूर कहा करते थे ये मनोआवेग ऐसे हैं जिसका हर एक इंसान शिकार बना बैठा है। कारण ये है, हम ये नहीं सोचते कि हमारे क्रोध का परिणाम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हमारे गुस्सा करने से हमें हमारी मन चाही, हमें उससे प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, जिस वजह से हम क्रोध करना चाहते हैं वो होगा कि नहीं होगा। और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने गुस्सा किया पर मुझे फायदा नहीं हुआ, सामने वाला समझा नहीं, गुस्सा करने का कोई लाभ नहीं मिला, तो दूसरी चीज महाराज जी कहा करते थे, तुम्हें यह समझना होगा गुस्से का प्रयोजन क्या था, कौन सा ऐसा कारण था जो मुझे क्रोध आ गया, कौन सी ऐसी वजह थी मुझे चिंताएं हो गई, कौन सी ऐसी वजह थी जिससे मैं संसार में अपने आप को अहंकार में इतना फूला समा रहा हूं। ऐसा क्या है मेरे पास जो दूसरे के पास नहीं? दूसरे के पास भी वही दो हाथ, दो पैर, दूसरे के पास वही शरीर, वही जीवन, सारी चीजें हम जैसी। फिर हमने ऐसा क्या पा लिया कि हमें अहंकार होता है? ऐसा क्या पा लिया जो हमें क्रोध होता है? कारण जानना जरूरी है। जब आप कारण जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अनगिनत ऐसी चीजों में मन लगाकर बैठे थे जिसका आपसे लेना देना नहीं था, जिससे आपका कोई भी जीवन में किसी भी चीज का कोई भी मतलब नहीं था। ऐसी हजारों चीजें जब हम मन में लेके बैठते हैं, मन को हम जब दुनिया के सामने खुला छोड़ देते हैं, जब इंद्रियों के घाट पे बैठ जाते हैं, जब हम अपने आप को संसार में लुटने के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो संसार की अधोगति से बचने का रास्ता नहीं बनता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। हमारी जो इंद्रियां हैं ये खुली छुटी हुई हैं, आंख कहीं भी देखती है, कान कुछ भी सुनते हैं, जबान कोई भी स्वाद लेने के लिए मारा मारा फिरता है। कहते हैं हमारा स्पर्श ये किसी भी दिशा में हमें ले जाता है। तो हुजूर कहते हैं हमारी ये जो इंद्रियां हैं ये खुली छूटी हुई हैं संसार में। हमने इन्हें साधना नहीं शुरू किया, हमने अपने आप को आदेश देना शुरू नहीं किया कि भाई अच्छे और बुरे का चुनाव करो, अच्छी और बुरी चीज देखो, जो दिख रहा है उसमें भी अच्छा बुरा देखो, जो सुन रहे हो उसमें भी अच्छा बुरा चुनो, जो आपको स्वाद आ रहा है उसमें भी अपना फायदा और अपना नुकसान देखो। कई बार लोग इंद्रियों को भोगों के लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि हमारा ध्यान भजन नहीं होता। तो महाराज जी कहा करते थे तुम्हारा आचरण, तुम्हारी इंद्री, तुम्हारे मन, तुम्हारे मनोआवेग, ये जितनी भी अंदर इच्छाएं पनप रही हैं, इसके कारण खुला घूम रहा है। तुम चाहते भी हो तो भी तुम्हारा मन सद नहीं पाता है, तुम चाहते भी हो तो भी तुम्हारा मन ठहर के नहीं बैठ पाता है। मैं एक बार एक भाई से मिला, वो कहने लगे भैया जी हम नाम शुरू करते, नाम लेना भजन के समय, नाम लेते लेते कई नाम गायब हो जाता है और मन भागने लगता है दुनिया में, इधर उधर की चीजें शुरू हो जाती है, मन स्थिर नहीं हो पाता।
बड़ी साधारण सी पर बड़ी जरूरी बात पूछी इस प्रश्न में, मन स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मन को हमने ऐसी चीजों में अभी जाने अनजाने लगाया हुआ है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक भाई से मिला, वो कहने लगे भैया जी बड़ी चिंता होती है, मैं हर चीज के लिए बार बार परेशान होता हूं। मैंने कहा अभी क्या ऐसा अनुभव हुआ आपको? कहने लगे कुछ दिन मुझे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, दवाई ली, दवाई से कोई फायदा नहीं हो गया, तो मन में एक शक पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कोई रोग लग गया हो, कोई बीमारी लग गई हो। और ये सोचने मात्र से मन में चिंताएं शुरू हो गई कि मुझे तो रोग लग गया, मुझे बीमारी लग गई, मेरा इलाज नहीं होगा, मुझे बड़े कष्ट हैं, बड़ी परेशानी है। और 24 घंटे वो चिंताएं चलती रही, जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। अब डॉक्टर के पास जाने में 2-3 दिन लग गए, दवाई लेने में 2-3 दिन लग गए, आराम होने में कुल मिलाकर के 6-7 दिन बीत गए। 6-7 दिन मन ऊपर नीचे तरह तरह से परेशान करे कि मेरी चिंताएं नहीं मिट रही। बाद में पता चला कोई भीषण रोग नहीं था, सिर्फ ना समझी से कुछ गलत चीज खा पी ली थी, उसकी वजह से परेशानी हो गई। अब मैंने उससे एक बात पूछी जो मैं आप सबसे भी कहता हूं, कई बार हमारे मन में जब संशय उपजता है, जब तरह तरह की बात हमारे मन में आती है, तो हम उसको बड़ा बढ़ावा देते हैं, उसको खूब खींचते हैं। और जब हमें एहसास होता है कि वो तो भूलवश थी, वो तो अज्ञानवश थी, तो हम कभी ग्लानि नहीं मानते। इतना समय जो हमने बर्बाद किया, हम कभी उसके लिए अपने आप को ग्लानि नहीं मानते। कभी ये नहीं कहते मेरी गलती से मैंने इतनी चिंता में समय बर्बाद किया, ये मेरी गलती थी कि मैं चिंताओं में लग गया, ये मेरी गलती थी कि मुझे इतना भय रहा, इतनी पीड़ा रही। असलियत में वो परेशानी होती ही नहीं अगर मैं इतना परेशान हुए बगैर सिर्फ अपने आगे आने वाले काम पर ध्यान देता। तो जो कहा करते थे, हमारे जीवन में हम चाहे नाम ले लें, चाहे तीरथ व्रत कर लें, अगर मन नहीं सधेगा, अगर मन के आवेग नहीं सधेंगे, अगर हम क्रोध पर, ईर्ष्या, द्वेष पर काम नहीं करेंगे, तो आप चाहे लाख कोशिश करें, आपके जीवन में नाम की कमाई का सार आपको नहीं मिलेगा। और जब भी ये काम करना हो तो इसकी शुरुआत करनी चाहिए। कहां से? मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी से पूछा, महाराज जी हमें अपने जीवन में रास्ता प्रभु भक्ति का, ज्ञान का कहां मिलेगा? तो महाराज जी कहने लगे उसके लिए तुम्हें सुधारक बनना पड़ेगा। जब कहने लगे महाराज जी क्या सुधार करना है, कहां सुधार करना है, तो महाराज जी कहने लगे आत्म सुधारक बनना पड़ेगा। पहले अपने घर में सुधार करना पड़ेगा, पहले अपना सुधार करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपने जीवन में बदलाव करना चाहें कि मैं गुस्से को कहां रोकूं, तो सबसे बड़ा अखाड़ा है आपका घर। आप घर जाएंगे आप कुछ और बन जाएंगे, बाहर निकलते आप कुछ और बन जाएंगे। बाहर जैसे 2 लोग मिलेंगे, आपसे बड़ा साधु कोई नहीं। घर जाएंगे आप घर वालों को ऐसे एड़ी चोटी की जोर पर रख देंगे कि वह आपकी बात न माने, तो आग बबूला होने में देर नहीं लगेगी। तो जो कहा करते थे घर आपका सब, बाहर निकलते आप कुछ और बन जाएंगे। बाहर जैसे 2 लोग मिलेंगे, आपसे बड़ा साधु कोई नहीं। घर जाएंगे आप घर वालों को ऐसे एड़ी चोटी की जोर पर रख देंगे कि वह आपकी बात न माने, तो आग बबूला होने में देर नहीं लगेगी। तो जो कहा करते थे घर आपका सबसे बड़ा इस जीवन में अपने आप को साधने का रास्ता है। ये गृहस्थ साधारण मत मानो, ये गृहस्थ आपके जीवन में आपको सही दिशा में लगाने की बहुत बड़ी कुंजी है। यहां आपको बड़ा संयम रखना पड़ता है। यहां ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हर रोज क्रोध दिलाएंगे। छोटा बच्चा है, हर रोज परेशान करेगा। कई लोग हैं हर रोज आपसे कुछ बोलेंगे जो आपको सहन नहीं होगा। कई बार ऐसे काम होंगे जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होंगे। कई चीजें ऐसी होंगी जो आप चाहेंगे कि साध लें, फिर भी आप नहीं साध पाएंगे। तो जो कहा करते थे घर में आप अपने मन आवेग का, अपने इस मन की स्थिति का संयम लाने की शुरुआत करने लगो। धीरे धीरे घर से शुरू करो। बुजुर्ग कहा करते थे चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर
तुम सेवा करना चाहते हो तो पहले घर से शुरुआत करो। देखो घर में कितने अच्छे हो। अगर घर में ही अच्छे नहीं हुए तो बाहर जाकर के क्या कर लोगे? पहले अपने घर में शुरुआत करो। माता, बहन, भाई, बंधु, रिश्ते नातेदार, बहुत नजदीकी, ये आपको, आपके मन को हर रोज परखते हैं। आप देखो आप कितना प्रेम भाव, कितनी सरल भाव से, कितनी सहजता से जीवन जी रहे हो। तो जो कहा करते थे आपका मन, और आपके मन को अगर ये परिभाषा समझ में आ जाए कि हर एक चीज सिर्फ संसार के हिसाब से नहीं चलती, संसार में आपको उसको बदल करके गुरुमय भी करना पड़ता है, उसको बदल करके अपने गुरु के अनुरूप भी बनाना पड़ता है। अपने आचरण में सुधार के लिए इसको गिन गिन के, चुन चुन के इसकी सफाई भी करनी पड़ती है। जब तक आप अपने जीवन में सुधार नहीं करेंगे तब तक बाहर कुछ भी बदलाव आने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना आती है। स्वामी जी ने शुरू में जब सत्संग शुरू किया तो शामली में एक बार सत्संग हुआ, एक चौधरी साहब आए। सत्संग में जब आए तो स्वामी जी उन दिनों कहा करते थे कि भाई गुरुजी से नाम ले लिया, अब जो आज तक तुमने उल्टा सीधा किया कोई बात नहीं, आगे मत करना, अपनी छोटी छोटी तमाम बुराइयों पर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो गुरुजी कर लिया फिर भी तुम बुरे काम करते घूमो, बाहर मांसाहार करो, शराब पियो, नशे करो, उल्टी सीधी हरकतें करो। तो चौधरी साहब थे, कहने लगा स्वामी जी मैं तो एक भी गलत काम नहीं करता, मेरे अंदर तो एक भी विकार नहीं है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई हमसे बोले भाई साहब अपना ध्यान रखो, आप ये कर रहे हो, तो हमारे मुंह से फौरन निकल जाता है क्या बात करी तुमने, हमारे अंदर तो एक भी बुराई नहीं है। हाथ से, कर्म से, शरीर से एक बुरा काम हो तो उसके बदले एक छोटा सा कंकड़ अपने झोले में रख लेना। अब चौधरी साहब कहने लगे इसमें क्या है, एक कंकड़ रखने में तो कोई बुराई नहीं है। अब जैसे ही वो सत्संग से बाहर निकले तो मन की स्थिति तो आप जानते ही हो, मन को क्षण लगता है तरह तरह के बुरे विचारों में दौड़ने के लिए। चौधरी साहब जैसे ही सत्संग से निकले, जैसे ही सामने कोई व्यक्ति पड़ा तो उसको देखते ही मन ने दौड़ना शुरू कर दिया, तरह तरह के बुरे विचार लाने लग गए और गिनती धड़ाधड़ बढ़ने लगी। एक एक क्षण में हजारों विचार बुरे निकलने लगे। अब चौधरी साहब कंकड़ लेते लेते परेशान घर तक पहुंचे, पूरा थैला भर गया। कहने लगे स्वामी जी आपने तो कहा था महीने भर कंकड़ भरने हैं, ये तो एक ही दिन में बुरी हालत हो गई, अगर महीने भर ऐसा करता रहा तो पूरा घर कंकड़ों से भर जाएगा। वो वापस आए, स्वामी जी से कहने लगे स्वामी जी मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने सोचा मेरे अंदर कोई बुराई नहीं, पर मैंने जब नजर रखी, जब ध्यान दिया तो पता चला मन, वाणी, शरीर ये जाने अनजाने अनगिनत बुराइयों का पात्र बना हुआ है, फंसा हुआ है दुनिया में, इसको बचाने के लिए आप ही रास्ता दिखाओ। तो संत आते हैं हमें समझाने के लिए आते हैं, कहते हैं भाई सिर्फ बाहर से सामाजिकता से अपने आप को शिष्य मत मान लेना, तुम्हारा आचरण तुम्हें दिखाएगा असलियत क्या है। असलियत को तुम जी रहे हो या उससे भाग रहे हो, तुम अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को निर्मल करने में लगे हो या इसको और दूषित करने में लगे हो। और कबीर साहब एक ही बात कहते हैं, कहते कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बस इतनी सी देर है, अगर तुमने अपना मन साफ करना शुरू कर दिया, कैसे बस इतनी सी देर है, वो प्रभु तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा कि बताओ तुम्हारे कौन से काम जो नहीं बने वो मैं कर देता हूँ, कौन से काम ऐसे हैं जो तुम्हें करने हैं वो मैं झट में करने के लिए तैयार हूँ। तो जो कहते हैं अगर हमारा मन साफ नहीं होगा, अगर हमारा मन निर्मल नहीं होगा, अगर हमारे आचरण, हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति निर्मल नहीं होगी, अगर हमारी वाणी निर्मल नहीं होगी, अगर हमारी सोच निर्मल नहीं होगी तो हम चाह करके भी गुरु जी के नहीं हो पाएंगे। हम उनके पास बैठेंगे और कोसों का फर्क रहेगा। तो जो एक ही बात कहते हैं, गुरु जी को उनके वचनों की अमोघता से अपना लो, गुरु जी के चरणों में नहीं उनके वचनों पे मत्था टिकाओ, गुरु जी के बाहर शरीर रूप में नहीं उनके शब्द रूप में उनकी पूजा करो। गुरु जी ने जो बोला उस बात को अपने जीवन में लाने की कोशिश करो, यही उनकी भक्ति है। इसके अलावा कुछ भी उनकी भक्ति नहीं है। तुम फल लाके दो, फूल लाके दो, मिठाई लाके दो, तुम तरह तरह के अनुष्ठान चढ़ाओ,
तुम व्रत करो, उपवास करो, पूजा करो, कुछ काम नहीं आएगा। और अगर तुमने उनकी एक बात मान ली और तुमने कहा आज से मैं क्रोध कम करूंगा, आज से मैं अपने अंदर अहंकार नहीं आने दूंगा, मैं शरणागत भाव में रहूंगा, मैं गुरु जी के चरणों में होकर रहूंगा, तो आपको जीवन में गुरु से जोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं बार बार आपसे ये बात क्यों कहता हूं, हमारे जीवन में किसी भी चीज में भूल होते देर नहीं लगती। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, कुछ सत्संगी भाई बहन गए और मैंने देखा जब वो सत्संगी भाई बहन किसी के घर गए सत्संग करने, तो जो सत्संगी होते हैं, जो सत्संग का आयोजक करते हैं, वो बड़े प्रेमी होते हैं। जब सत्संग में बुलाते हैं तो बड़ा आदर सम्मान देते हैं, खूब प्यार से बिठाते हैं, खूब अच्छा खिलाते हैं, खूब आवभगत करते हैं, सत्कार करते हैं, प्यार से पैर भी छू लेते हैं, कहते भाई तुम में और गुरुजी में क्या अंतर है, तुम तो गुरुजी का रूप बनकर आए हो, हमारे लिए तुम ही गुरुजी हो। अब लोग इतना आदर सम्मान देते हैं, तो जो बेचारा सत्संग करने आया है उसको देर नहीं लगती चने के झाड़ पे चढ़ते, उसे लगता है हम ही ने सब कुछ किया है, हम ही ने बहुत बड़ा तीर मारा है, हम ना होते तो गुरुजी भी क्या कर लेते, हमारे ही द्वारा ये सारे काम हुए हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो कहा करते थे अगर हम ना हो तो स्वामी जी का काम नहीं चलेगा, स्वामी जी का काम चल रहा है वो नहीं रहे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, एक सत्संगी को अगर आपको गिराना हो तो वो आपकी बड़ाई करेगा, खूब प्रशंसा करेगा, अगर आपको गिराना हो तो वो आपके पैर छू लेगा, अगर आपको गिराना हो तो वो आपको बड़ा सर पर बिठा लेगा, और अगर आप उसके चढ़ाए चढ़ गए, अगर आपने कृतज्ञता नहीं रखी, अगर आपने विनम्रता नहीं रखी, फौरन हाथ जोड़कर स्वामी जी को सब कुछ समर्पित नहीं किया, तो देर नहीं लगेगी, ये मन जरा सी देर में ऐसे ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से जब गिरोगे तो जो है कुछ बचेगा नहीं। तो महाराज जी एक ही बात कहा करते थे, किसी भी सत्संगी के जीवन में ये मान बड़ाई, ये तरह तरह के विकार, ये उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होते हैं। इसलिए हुजूर क्या कहते हैं, कहते सूरमा का रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खांडे संग्राम। तुम लड़ाई लड़ने जाओ, एक लड़ाई जीती तुम्हारी बड़ी वाहवाही होगी, पर हर रोज तुम्हें मन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मन कहेगा तुमने बड़े तीर मारे हैं, पर तुम्हें कहने पड़ेगा जो किया सब मालिक ने किया है, मैं सिर्फ निमित्त हूं, मैं सिर्फ उसके करने से कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसके चलने से चल रहा हूं। तो जो कहा करते थे हमारे अंदर शरणागत होना, हमारे अंदर गुरु प्रेम से जुड़ना, गुरु की दया से हर दिन नित दिन सीखते रहना, जीवन में हर दिन सीखने के लिए तैयार रहना, ये बहुत बड़ी कुंजी है। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर देकर कह रहे हैं, कहते निंदक नीरे राखिए आंगन छवि छवाए, बिन साबुन बिन तेल के मन शीतल हो जाए। अगर कोई तुम्हारी बुराई निकाल रहा है कि भाई साहब सत्संग तो बहुत अच्छा करते हो, पर कई बार बड़ी अहंकार की बातें हो जाती है बीच में, कई बार वो तुम्हारी बुराई निकालेगा, कई बार निंदा गा करके कहेगा तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, तो उसको घर से भगाना मत, उसको दूर मत करना, उसको ये मत कहना कि तुम बड़े बुरे हो, आज से तुमसे 6 महीने बोलना बंद, उसको फौरन पास बिठा लेना। वो तुम्हारा अच्छा कर रहा है, वो तुम्हारी सफाई करने आया है, वो तुम्हारा हित नहीं करते हुए भी तुम्हारा हित करके जा रहा है। और अगर कोई प्रशंसक मिले, कहे कि भाई साहब आप में और स्वामी जी में कोई अंतर नहीं, तो जितनी दूर से हो सके उतनी दूर से नमस्कार करना, कहना भाई तुमने जो कुछ पाया हो बहुत अच्छा, पर हमें माफ करो, हमें ऐसे सेवा काम में नहीं लगना। तो जो कहा करते थे ये मान बड़ाई, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ये वो चीजें हैं जिसे गुरु बदलने के लिए आया है। तो हमारा आचरण ही धर्म है। अगर आप चाहते हो गुरु जी के होकर रहो, तो आप अपने और गुरु जी के बीच में इस मन को मत आने दो, इस मन को साफ कर लो, इस मन को धीरे धीरे गुरु जी के चरणों में जोड़ने लग जाओ। जितना हो सके मन पर शक्ति रखो कि ये मन गुरु की बात में रहे, गुरु जी की सेवा में रहे। और मैं एक ही बात कहता हूं, अगर ये काम करना चाहते हो तो शुरुआत घर से करो। कभी छोटी छोटी चीज का बुरा मत मानो। आपके जीवन में हजारों चीजें ऐसी होंगी जो आपके अनुरूप नहीं होंगी, पर स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे जब तुम्हारे हिस्से का काम नहीं होगा
तो समझ लेना परमेश्वर की कुछ और मर्जी है। उसने कुछ और तुम्हारे लिए सोच रखा है, उसने कोई बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संजोग बिठा रखा है। जब तुम्हारी मर्जी के हिसाब से काम न चले तो समझ लेना प्रभु की मर्जी के हिसाब से काम चल रहा है। तो वो भाग्यशाली होते हैं, वो बहुत धनी होते हैं जो अपने जीवन में गुरु की बात से जीवन में, स्वभाव में, आचरण में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। मैं ये बात आपको बार बार क्यों कहता हूँ? आपको लगता होगा भैया जी आपकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके अंदर आया हुआ विचार भी छलनी से छल के आना चाहिए। अगर आप सिर्फ निंदा में लगे रहे, अगर आप सिर्फ दूसरों के जीवन में झांकते रहे, दूसरों की बुराई करते रहे, तो अपना जीवन साफ नहीं हो पाएगा। तो हमें पहले अपना काम बनाना है, पहले अपने जीवन का सुधार करना है, पहले अपने जीवन को इस लायक बनाना है जिसमें स्वामी जी का नाम असर करने लग जाए, हमें दिन रात उनका अक्स दिखाई देने लगे, उनका रूप दिखाई देने लगे। तो मैं बहुत जोर देकर एक ही बात कहता हूँ, अपने आचरण पर बड़ा ध्यान रखो, अपने गुस्से पर बड़ा ध्यान रखो, अपनी लालच पे बड़ा ध्यान रखो, अपनी निंदा चुगली पर बड़ा ध्यान रखो, अपने मोह माया पे बड़ा ध्यान रखो। अगर तुम अपने अंदर इन तमाम चीजों को गुरु के विश्वास से जोड़ने लगे तो तुम्हारे अंदर शरणागत भाव आने लग जाएगा। तो आपको इस पर काम करना है, अपने अंदर होने वाले हर एक विचार पर धीरे धीरे इसको बदलने के लिए काम करना है। अगर क्रोध बदलना है तो उसके लिए आपको कारण और निदान दोनों समझने पड़ेंगे। क्यों गुस्सा आया, और अगर आया तो इसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, कैसे मैं इस चीज को आसानी से कर सकता हूँ। तो बहुत भाग्यशाली जीव है जिन्होंने अंदर से गुरु जी को अपना लिया है, जिनके मन मंदिर में गुरु जी का वास हो गया है, वो दूर से पहचाने जाएंगे। और जो सिर्फ बाहर से गुरु जी की बड़ाई कर रहे हैं, वो जो है चाहे लाख कोशिश करो, उनको कहीं ना कहीं मन अगर निर्मल नहीं हुआ तो धक्का जरूर लग जाएगा। तो आपको मन पर काम करना है, आपको अपने अंतर, अपने आचरण पर काम करना है, जिससे गुरु का स्वरूप आपके अंदर, आपके मन मंदिर में बसने लग जाए। तो एक स्वामी जी महाराज की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। आप इन बातों का लाभ उठाएं, धीरे धीरे अपने जीवन में जो भी बात अच्छी लगी हो, मैंने बहुत सारी बातें कही, आपको एक बात अच्छी लगी हो उसका आचरण करने की कोशिश करें, जीवन में लाने का प्रयास करें। अगर आप एक बात भी जीवन में करने में कामयाब हो गए तो आपको बहुत सारे जीवन में अच्छे अनुभव होने लग जाएंगे। तो इतनी स्वामी जी की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक दो सूचनाएं और है मैं आपको बता दूं। मैं हमेशा आपको एक दो चीज बताने की कोशिश करता हूं। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, गर्मी का मौसम बहुत है, आप देख ही रहे हैं, गर्मी अपनी प्रबल सीमा पर है। आप कहते होंगे आज बहुत गर्मी है, कल आपको पता चलेगा आज से भी ज्यादा गर्मी हो गई। आज जो है गर्मी को, या जो मौसम हमारे चारों तरफ है, उसको किसी और तरीके से अभी नहीं सुधार सकते, पर इस समय आप एक काम कर सकते हैं, और वो अपने आप को सही रखने की दृष्टि से। वो क्या है? अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, मैंने एक भाई से पूछा, वो कहने लगे भैया जी आजकल पेट ही नहीं भरता है, पानी पीते पीते परेशान है, इतना पानी पीना पड़ता है पर फिर भी प्यास नहीं बुझती। तो मैं छोटी सी चीज आपको बता दूं, उसका ध्यान रखिए। अगर आपने घड़ों पानी पिया, वो पानी आपको असर नहीं करेगा। अगर आपने उसमें चुटकी भर नमक डाल करके पानी पिया तो वो पानी आपके शरीर में फौरन लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, लोग बहुत पानी पीते हैं, वो पानी सब पसीने से या किसी न किसी माध्यम से शरीर में निकल जाता है, पर आपके शरीर को सिर्फ पानी से नहीं बल्कि दूसरी दो तीन चीजों से और जोड़ना आवश्यक है। तो ये गर्मी बहुत है, बच्चे छोटे छोटे, वृद्ध हमारे माताएं, बहनें, भाई जितने भी हैं, अगर पानी में हो थोड़ा सा नमक डाल करके, थोड़ा सा अगर आप